हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामन, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक प्लेटो से है, जिसके अंतर्गत हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो कि यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी प्रोग्राम पेपर से है। तो आइए हम प्लेटो के जीवन परिचय, उसकी रचनाओं को जानते हैं और साथ ही न्याय सिद्धांत एवं उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना गया है, जिसे राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, परंतु इसके शिक्षक ने इसके चौड़े कंधों के कारण इसका नाम प्लेटो रख दिया। प्रारंभिक शिक्षा 20 वर्ष की अवस्था में हुई, जहां ये से सुकरात के विद्यालय में भेजा गया और 8 वर्ष की आयु तक ये सुकरात के यहाँ ज्ञानार्जन किया। और इसके बाद प्लेटो की इच्छा राजनीतिक जीवन को अपनाने की थी, लेकिन इसके प्रिय गुरु के मृत्युदंड की घटना ने इसकी योजना को परिवर्तित कर दी और वह एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। गुरु की मृत्यु के बाद 12 वर्ष तक वह विश्व भ्रमण करता रहा और 388 ईसा पूर्व में अकादमी शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। प्लेटो ने शेष 49 वर्ष दार्शनिक और अध्यापक के रूप में व्यतीत किया और 367 ईसा पूर्व में 81 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम प्लेटो के जीवन परिचय को जान गए। तो प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो की लगभग 38 रचनाएं हैं, जिसमें 28 ग्रंथ को ही प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। तो इस प्रकार प्लेटो की प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, जो कि कानून पर आधारित है। वहीं दूसरी स्टेट्समैन, जो कि तर्क संबंधी ग्रंथ इसे कहा जाता है। थर्ड है आपका लॉज, जो कि एक यथार्थवादी और प्लेटो की अंतिम रचना है। तो इस प्रकार प्लेटो की ये रचनाएं हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में व्याप्त फूट एवं द्वेष के चलते नागरिक जीवन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया। उसके अनुसार यदि समाज में प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों का संपादन करे तो समाज में संघर्ष व द्वेष का अंत हो जाएगा और वास्तविक एकता और सद्भावना की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह प्लेटो ने संक्षिप्त रूप से न्याय सिद्धांत को बताया है कि न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन वह क्यों करता है। यूनान के नगर राज्यों में जो फूट और द्वेष है, जिससे कि नागरिक जीवन में समस्याएं आ रही है, तो उसी के समाधान के लिए वो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और वह यह बताता है कि अगर प्रत्येक वर्ग अपनी विशिष्ट कार्यों का संपादन करे तो समाज संघर्ष और द्वेष का अंत हो जाएगा और एकता और सद्भावना की स्थापना होगी। तो इस प्रकार प्लेटो अपने पूर्व प्रचलित 3 न्याय सिद्धांतों का खंडन करता है, जिसमें पहला है परंपरावादी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक सिफिलिस है और जो आगे चल करके उसका पुत्र पोलीमार्कस भी इसमें शामिल होता है। तो सिफिलिस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। वहीं पोलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो प्लेटो ने इन दोनों ही बातों का खंडन किया है और कहा है कि परिस्थितियों के अनुसार यह दोनों ही अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे यदि व्यक्ति सत्य बोलते हुए शत्रु देश को अपने देश की सारी जानकारी दे दे तो वो अन्याय होगा, और वहीं यदि पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से हथियार ले और दूसरा व्यक्ति पागल हो जाने पर पहले व्यक्ति द्वारा हथियार लौटाए तो यह अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग है। तो इस तरह प्लेटो ने परंपरावादी सिद्धांत का खंडन किया है। दूसरा है आपका क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक थ्रेसीमेकस है। क्रांतिकारी सिद्धांत के अंतर्गत यह धारणा है कि शक्ति ही सत्य है
और यह इस विचार पर आधारित है और इसके अनुसार न्याय बलवानों का हित है। तो प्लेटो द्वारा इस सिद्धांत का भी काफ़ी खंडन करता है, आलोचना करता है और कहता है कि प्रजा के दुख कठिनाई को दूर करना ही न्याय है, कल्याण है और न्याय पर चलना अन्याय की अपेक्षा अधिक सुख है। इस तरह वो सुख की अवस्था को दुख की अवस्था से श्रेष्ठ कर बता रहा है। वो शक्ति को यहाँ पर शक्ति की बातों को नहीं रख करके वो न्याय और कल्याण की बातों पर, सुख की बातों पर ज़्यादा विचार देता है। तो दूसरा थर्ड पॉइंट है आपका यथार्थवादी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक ग्लूकन ने किया है। प्लेटो ने यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत ग्लूकन ने न्याय को एक कृत्रिम वस्तु माना है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम ना होकर के क्या है, समयानुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। तो इस प्रकार न्याय भय का शिशु तथा निर्बलों की आवश्यकता है। तो इस पर भी प्लेटो ने खंडन किया है और कहा है कि वह कानून और न्याय को बाहरी वस्तु नहीं मानता है, जबकि यह मनुष्य की आंतरिक गुण है। तो इस प्रकार जैसे प्रजा अपने राजा का भय मान करके कानून का पालन नहीं करता, बल्कि वो उसका आंतरिक गुण है, वो इस प्रकार वो राजा के को आदर देते हैं और स्वाभाविक गुण को लेकर के वो कानूनों का पालन करते हैं। तो इस तरह हम देख लिए कि प्लेटो ने किन 3 न्याय सिद्धांतों का खंडन अपने आधारों पर, तर्कों पर किया है। प्लेटो का न्याय। तो हम प्लेटो का न्याय को व्यक्तिगत तथा सामाजिक न्याय का सम्मिलित रूप मानते हैं। प्लेटो ने पाइथागोरस से प्रभावित होकर के क्या मानव के त्रिविभाग संबंधी सिद्धांतों को अपने जीवन में सम्मिलित किया, अपने सिद्धांतों में सम्मिलित किया और उसी आधार पर वो मानवीय आत्मा के 3 गुण को बताए हैं, जिसमें पहला है तृष्णा, दूसरा साहस और तीसरा विवेक है। तो इसी 3 मानवीय गुणों के आधार पर वह समाज को 3 वर्गों में बांटता है, जिसमें पहला वर्ग है उत्पादक वर्ग, जो तृष्णा से ही आधारित है, दूसरा है सैन्य वर्ग और तीसरा दार्शनिक वर्ग, जो कि साहस और विवेक से ही संबंधित है। जैसे सैन्य वर्ग साहस से संबंधित है, वैसे ही दार्शनिक वर्ग विवेक से संबंधित है। तो इस तरह जब ये सभी वर्ग अपने अपने विशेष कार्यों का संपादन करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो सामाजिक न्याय स्थापित हो जाता है। और इस प्रकार हम संक्षेप में व्यक्तिगत न्याय के आधार पर ही सामाजिक न्याय को देखते हैं, जो कि प्लेटो ने प्रतिपादित किया है। आगे हम न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें पहली विशेषता है नैतिक सिद्धांत। पहला, प्लेटो का न्याय सिद्धांत वैधानिक नहीं वरन नैतिक व सर्वव्यापी है, जिसमें वो केवल वैधानिक कर्तव्यों को नहीं वरन क्या कह रहा है कि न्याय समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया है। दूसरा है न्याय एक आंतरिक तत्व है। तो प्लेटो न्याय को कृत्रिम और बाहरी तत्व नहीं मान रहा है, वो मनुष्य का ही इसे एक आंतरिक तत्व मानता है, जिसका आधार आत्म संयम और आत्म त्याग है। थर्ड है आपका कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। न्याय को मानव आत्मा का 3 गुण के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें उत्पादक वर्ग है, सैन्य वर्ग है और शासक व दार्शनिक वर्ग है। यानी शासक व दार्शनिक वर्ग सेम है, जो अपने विशेष कार्यों का संपादन करते हैं, व्यक्ति या वर्ग द्वारा किसी अन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यह एक न्याय सिद्धांत की विशिष्टता का सिद्धांत है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत आता है। फोर्थ पॉइंट है आपका सवयव एकता का सिद्धांत। तो हम प्लेटो ने कार्य विशेषता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं वरन एकता उत्पन्न करने के लिए बनाया है, ताकि जिससे समाज का उत्थान हो। लास्ट पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट है दार्शनिक शासक। प्लेटो के तत्कालीन परिस्थिति में
इसका अति महत्व है, क्योंकि उस समय राज्य में बड़ी अर्थ अव्यवस्था फैली हुई थी। लूट, निर्धनता तथा लॉटरी प्रथा जैसी प्रथाएं विद्यमान थी, और इस व्यवस्था से निकलने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय सिद्धांत का प्रतिपादित कर दार्शनिक राजा को लाया है, दार्शनिक शासक को लाता है। तो इस तरह हम देख लिए हैं न्याय सिद्धांत की ये विशेषताएं। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी एग्जाम्स के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि वो किन सिद्धांतों का खंडन कर रहा है और क्यों खंडन कर रहा है, और कैसा यह न्याय सिद्धांत प्लेटो के दार्शनिक राज्य की स्थापना करता है। धन्यवाद।